2 महीने हैं और तुम्हारा सेमेस्टर भी शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने तेरा एडमिशन वही इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया है। तू जाकर वहां पर सेटल हो जा, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे बेटा। पिताजी, आपको पता है ये बात कहाँ कह रहे हैं? इस तरह से मुझे शहर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था पापा। ऐसा कोई अपने बेटे के साथ करता है? क्या लगता है आप लोग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं? पापा, आपने मुझे समंदर में भी धकेल दिया ना, मैं मछली पकड़ के उसको फ्राई करके खा जाऊंगा, समझ गए ना? मैं कहीं पर भी जी सकता हूँ। अरे बेटा। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ सुनिए पापा। तू ऐसे बात कर रहा है कहीं तेरी बस ही ना छूट जाए, मुझे ये डर है। टाटा। माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जल्दी भागो यहाँ से, कहीं इसका मूड ना चेंज हो जाए। हम लोग यहाँ तक कपड़े पहने ना तो भी लड़के देखेंगे। अरे कार्तिका, तेरे लिए लेटर है। कितने लोग लिखेंगे लेटर? कॉलेज में क्या मैं अकेली हूँ? हाँ, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं। इस बार किसने लिखा है? कोई हरी है। सोचा था, मुझे तो लगा ही था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा, पर 2 दिन लेट हो गया। चल पढ़। हाय, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत डेयरिंग बाज। ऐसा तुम मुझे कहोगी? रहने देते हैं, रहने देते हैं। ये लेटर नहीं पढ़ते। तुम लोगों को मैं कितना टॉर्चर करूंगी। हाँ, रहने देना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तू कंटिन्यू कर। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम समझदार हो, तुम्हें देखकर 10 लड़के गिर जाएंगे। अगर किसी ने कहा तो विश्वास मत करना, क्योंकि फूल अप्रैल 1 को बनाया जाता है, लेकिन तुम पूरे साल करती हो। असल में तुम्हारा प्लस पॉइंट है कलर, वो गधे को भी होता है। आंखें अगर अच्छी थी तो चश्मा क्यों? चेहरा अगर तुम खूबसूरत हो तो ऐश्वर्या राय को क्या कहेंगे? अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हारे मार्क्स की तरह तुम्हारी खूबसूरती भी है। सब कुछ है तो प्यार करे तो उसे स्वार्थ कहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक। इससे तो सबक सिखाना ही होगा। ए रुक ना, वो लोग भूखे शेर की तरह 100 लोग हैं और हम नाजुक सिर्फ 5 लड़कियां हैं। क्यों उनसे पंगा ले रही है तू? चलना यहाँ से। चलना। जल्दी आओ। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी होने से कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए। ये कब निकाला? ये बताना जरूरी नहीं है, चलो। कितने दिनों के बाद हुई है। लोग किस्मत से धन दौलत लेकर आते हैं और ये क्या अंडरवेयर लेकर आया है। जी। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। क्या है ये? इसीलिए इनके माँ बाप ने इन्हें यहाँ भेज दिया है। जिससे छिपाना चाहिए था उसे मुंह पर डालकर सो रहा है ये बेवकूफ। उसका रूम नंबर क्या है? 108। चल। रूम बंद कर, लाइट ऑन कर। उठ रे। क्या रे रांची, सुबह तो आई थी, रात को किसी और को भेजना, प्यार व्यार करेंगे। ये क्या कह रहा है? मैं सुबह ही आई थी और अब दूसरी को भेजने के लिए कह रहा है। इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उठ रे। अरे मैंने सोचा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन तुम ही आ गई। तू क्या? हाइट, वेट। क्या बोला तू? मैं हेल्प करूं? मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? और मारो इसे। क्या समझ रखा है मेरे बारे में? हाँ, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, मेरा रंग गधे जैसा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? हाँ हाँ,
मेरी ओरिजिनलिटी क्या है पता है? मैं दारू पीती हूँ और पी के मारती भी हूँ। इतनी सी थी ना तब भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अब बड़ी हो गई है ना तो वायलेंस मैंने छोड़ दिया। कैरेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी ओरिजिनलिटी को बाहर मत निकालो, समझे? बता मैं कितनी बार तेरे सपने में आई हूँ? चल बता मुझे। अरे तू आई थी और मेरी लुंगी लेकर चली गई। लुंगी लेकर चली गई? अगली बार अगर तुमने मेरी तारीफ की ना तो जान से मार दूंगी। चलो। रेखा, सर साक्षात सरस्वती देवी आ रही है। साथ में लक्ष्मी आती तो कितना अच्छा होता। अब तक आई क्यों नहीं? मैडम, हाँ सर। एक्सक्यूज मी, आप कल दिखाई नहीं दी। पति के साथ पिक्चर देखने गई थी क्या? हाँ जी। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सीट वहाँ है। हाँ? तुम्हारी नकल करके पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाऊंगा ना। बकवास मत करो। हाँ, जाके अपनी सीट पे बैठो वरना सर से कंप्लेन कर दूंगी। अरे तुम अपनी सीट पर बैठो, अपने पेपर्स लिखो और यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाओ, समझी? सर। हाँ? ए रुक जा, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे बाप रे, टेक्स्ट बुक को पूरे दुपट्टे में जेरोक्स मार दिया है। मेहनत करने की बात की थी ना। ये मेहनत है तुम्हारी। प्लीज 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 प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर इस बार पास नहीं हुई ना तो पापा बेल्ट से मारेंगे। इस बार मुझे पास होना ही है। प्लीज 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 प्लीज। एग्जाम होने के बाद बाहर मिलना, एक हक करूंगा। मेरी चप्पल से कर देना। बता दूं क्या? सर, मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है यार। हाँ, तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बचपन से आदत है क्या? अभी पेपर लिखो, बाद में मिलना। कैदी नंबर 147 देखी ना? हाँ, देखा उसके बाद सर। वो हाँ। नरसिम्हा रेड्डी की नई वाली मूवी आ रही है ना, सुपर हीरो एट द टॉप, वो भी सुपर हिट ही होगी। क्या मूवी बनाई है, एकदम रियलिटी पे है। सर, हाँ? वो जो पीछे बैठा है ना सर, वो चीटिंग कर रहा है। अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है। चल लेकर आया, वहां तक तो ठीक है, लिखने के बजाय हवा में क्या देख रहा है? ये आंसर है सर। ये आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सर। खेल शुरू हो गया। इसे देख। हाँ, ये तो सही है ना। ब्रो मैं अभी आता हाँ, हूँ। सही है। कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीने का मौका मिला है। तेलुगु तमिल में फर्क मत समझना, लड़की होनी चाहिए। अरे इधर जूनियर और उधर सीनियर है। ए रोजी, तू मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगी क्या? कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर तुझे मुझसे क्यों फ्रेंडशिप वो करनी? सब तेरे से खूबसूरत है, मुझे क्यों चुनेंगी? इडियट कहीं का। प्रिंसिपल तो नहीं देख रहा है? You are so hot, baby. 102 बुखार है तो हॉट नहीं रहूंगी क्या? सुजी, हम लोग शादी कर ले क्या? ए, तू 3rd ईयर में है और मैं 4th ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर कर लेते हैं, मैं भी नेक्स्ट ईयर 4th में आ जाऊंगा। किसने चिपका दिया? सुजी तालियां बजा रही थी। अच्छा, गलती से मेरा चेहरा बीच में आ गया। चल।
हाँ तो उसने ये ऐसा बात किया है। बताया। हाँ हाय दिस इज कितना परसेंटेज आया? परसेंट बैकलॉग कितना है? बताओ ना, बैकलॉग्स कितना है? 3 तुम्हारा चेहरा ही झूठ बोल रहा है, मगर उंगलियां सही बता रही हैं। कौन सी क्लास में हो? 3rd ईयर CSC। ओहो, मेरी ही क्लास में। सिलेबस कहाँ तक पहुँच गया पता भी है? पोर्शन कितना पढ़ाया गया है पता है तुम्हें? क्लास कौन सी है ये पता है? कौन से फ्लोर पर है ये भी पता है? तो पता क्या है? बस लड़की को हाय बोलना आता है। चलो क्लास में जाओ। यही है क्या? हाँ जाओ। क्या हुआ? तुम लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे भिखारी रसगुल्ला देखकर फौरन खड़ा हो जाता है। बैठ जाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज के अनएजुकेटेड फेलोज, लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका। गिव हर अ बिग हैंड्स। ठहरो ठहरो। क्या बात है बेटी, इतने कॉन्फिडेंटली खड़ी हो गई? तुम 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई हो और 2 सब्जेक्ट में जस्ट पास हुई हो, और तो और ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। हाउ डेयर यू। सर आप ही ने तो कहा कार्तिका। मैंने एम कार्तिका को बोला, तुम एल कार्तिका हो। बैठ जाओ। एम कार्तिका, गिव हर अ बिग हैंड। अरे जरा सुनो, मैंने तो हाथ से बता दिया, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट बताऊंगा तो मेरे हाथ पैर कम पड़ेंगे। Just shut up, okay? अरे बाप रे, इंग्लिश कमाल है यार, कितना बिल्डअप देती हो तुम तो। अरे कौन है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है? सर ये नया लड़का है सर। एक खड़े हो जा। ट्रांसपोर्ट से आए हो क्या? नहीं सर, बस में आया हूँ। वर्स्ट जोक है ये, वेरी वेरी वर्स्ट जोक। पूरी क्लास साइलेंट है और तुम जोर जोर से हंसते जा रहे हो। सॉरी सर। तेरी परसेंटेज कितनी बनी थी? 91% सर। 91? हाँ सर। इंटरनल टेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में? ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। क्या बेकार के जोक पे बार बार हंसता जा रहा है? मुंह बंद रखना अपना। एक बार फिर से सॉरी सर। देख बेटा, मुझे तेरी काबिलियत पे शक हो रहा है। मैं तुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बस उसका जवाब दे देना। ठीक है सर। CSE का क्या मतलब है? उसकी फुल फॉर्म बताओ। कंप्यूटर, स्कैनर। क्या गलत बोल दिया? E फॉर एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन सर। बेचारा नया आया है ना, इन लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर रहेगा, मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन। तुम लोग दूध और पानी की तरह मिलकर रहो, उसी में तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो वही करो। सर हमारी क्लास नहीं लोगे? 10 के आगे 1 शून्य लगाओगे तो क्या होगा? 10। अबे गधे 100 भी तो होता है। सर मैंने हिसाब नहीं किया। तो इतने समझदार लोगों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ बता? अभी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा होता ना, तो फटाफट 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 जवाब दे देता। मैंने मेरी बेटी के स्कूल का सवाल पूछा, तू इसका भी जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारा लेवल कितना नीचे जा चुका है। नालायक हो तुम सब। कार्तिका, तेरे पीछे पीछे हॉस्टल तक आ कार्तिका गया। रुको। क्या है? हाँ तुम टॉपर हो सोचकर बात करने में टेंशन हो रही थी, लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया है ना, तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं ना। क्या बात करनी है? हम दोनों में बहुत सारी बातें सिमिलर हैं। तुम्हें झगड़ा पसंद है, मुझे भी झगड़ा पसंद है। तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा ठीक ठाक मैं हूँ, चल हट। इसलिए कहते हैं सही इंसान का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। बिरयानी खाने के लिए तेरे ससुर के घर पर क्यों? देखेगा तो जान से मार डालेगा हमें। अरे डर मत, मेरे ससुर जी मुझ पर फुल इंप्रेस हो गए हैं और उन्होंने खुद मुझे खाने पे बुलाया है। अच्छा, मेरे ससुर जी का घर पता है? घर तो कमाल का बनाया है। ऊपर की तरफ भी लगा दो। घर पे तो बराबर लेकर आया है तू। ए, डर वाली तो कोई बात नहीं है ना? अबे तू मुझ पर शक कर रहा है? अबे बेवकूफ, क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? अभी अंकल से शिकायत करता हूँ तेरी। क्यूट बॉय है रे तू। साइकिल चुराने बोले तो बाइक चुरा लेगा। लेकिन मैं तो बुलेट लेकर आया हूँ। आजा। इतना क्या खा रही है? वजन कम कर अपना, नहीं चल तो अंदर, फट आ। जाएगी।
क्या कर रही है? पूरे घर में पानी कर दिया। ए, क्या है ये सब? तू बच्चों के साथ बच्ची बन गई। ये पकड़, जाकर वहाँ बांध दे। माँ जा। बहुत मजा आया यार। ओए, क्या देख रहे हो? हाँ, बीटेक 3rd ईयर। चल हट। चला जाऊं? हमारा दुश्मन होने के बावजूद ये यहाँ पर क्यों आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। आया नहीं अंकल, उसे यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। मैं तमिल हूँ अंकल, तमिल हूँ मैं तमिल हूँ भाई। बेटा तेरे से ज्यादा होशियार हूँ मैं। तू मुझे फंसाना चाहता था ना, तुझे मैंने फंसा दिया। आई एम सेफ। भैया तमिल है तो क्या हुआ? इसने हमारे घर में कदम रखते ही मुझे ताने दिए थे। आग में घी डालने आ गई। इतना क्या खा रही है? वजन कम कर अपना, नहीं तो फट जाएगी। ओ तेरी तो। ये नहीं वो नहीं, दोनों को खत्म कर दो। ऊपर आया तो करंट लगेगा। हाँ? पानी में डालूं क्या? अबे गधों, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? पीछे हट जा वरना झटका लगेगा। अरे बाप रे, इमोशनल में इनको ये भी नहीं पता चला कि करंट चला गया है। अब क्या करूं? तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो, हम लोग चले जाएंगे। फेंक दो रे, हथियार जल्दी फेंको। दादा की है। दादा तो नहीं है ना? क्या सोच रहा है? उनकी जान जान है और हमारी जान जान नहीं। डाल दे, डाल दे। अबे जरा ठहर जाओ। क्या बात कर रहा है? तेरे पास हिम्मत नहीं है तो मुझे दे, मैं डालता हूँ, सबको हिला दूंगा। बाइक की चाबी दे। ये ले, तो गाड़ी स्टार्ट कर। ये अब कहाँ डालना है? डालते रहे, मैं तो चला। अब बोलो बॉयज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। डालूं मैं? डाल दूं? इधर डालूं? इधर डालूं? जैसे ही टीवी चालू किया बिजली चली गई। करंट मार, तूने क्यों धोखा दिया? अबे तो फिर से आ गया। अरे भागो! जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अपने दादा की इच्छा कैसे पूरी करूंगा? उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। अबे तेरी वजह से मुझे जिसको इम्प्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने। अरे कार्तिका बोले तो कौन से कार्तिका पूछना चाहिए था? पैसे लेते समय पैसे में इंटरेस्ट है, काम में नहीं है, गधा कहीं का। अरे भाई तुम तेलुगु वाले हो ना, इसलिए मैंने तेलुगु वाला समझ के उस तेलुगु वाले की सारी डिटेल्स आपको दे दी थी भाई। तुझे पहले से पता था कि ये तेलुगु वाला है? हाँ पता है। कैसे? जब मैंने कौन सा गांव पूछा तो हैदराबाद बोला था। तब तरीकी ये छोड़कर मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वो दोस्त गोपाल बोलता रहा ये तेलुगु वाला है, तेलुगु वाला है। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, पागल हो गया था मैं। आंखें बंद करके वेज को नॉन वेज समझ के खा गया। अरे जो हो गया सो हो गया, सब छोड़ना यार, उस बारे में क्या सोचा? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? आजादी 15 अगस्त को मिली थी, तो क्या हम हर 15 अगस्त को उसको याद नहीं करते हैं क्या? अबे आज तुझे आजाद तेरा करता क्या गया? तू क्या मारेगा? बीच में बलि का बकरा तो मैं बन गया ना। गांव में गया तो वो मार डालेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स मार डालेंगे और उधर पता चला तो तेलुगु वाले मार डालेंगे। तूने फंसा दिया मुझे यार, क्या करूं मैं?
माफ करना, मैंने तेरी बात नहीं मानी। ये हमारा ही बंदा है। तुम लोगों ने कैसे पता लगाया? वो क्या है ना कि वीकेंड में भी दारू पी रहा है ना, इसीलिए। यहाँ क्यों आए हो तुम? ए, तू इधर आ। मैंने देखा ये तेलुगु वाले से बात कर रहा था। कोपचे में लेके इसको अच्छे से धो डाला मैंने। बात करा तो धो डाला। रूम में रखेगा तो? नहीं पता होगा तो रहेंगे, पता होगा तो क्यों रखेंगे? अरे कैसे भी छुपा के रखोगे ना, हम उसे सूंघ लेंगे। अरे ये तो ठीक है कि मैं था, अगर गुरु भाई होता ना तो उसे गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाता, समझे? थोड़ा शांत हो अरे जा। क्या शांत? मेरे सामने बात करेगा तो चलेगा, मगर तेरे सामने बात किया तो चलेगा क्या? गुरु मुझे माफ कर दो गुरु, मैं कभी तेलुगु वालों से बात नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे गुरु नीचे देख, इसकी सुसु निकल गई है, तो इसकी चिंता मत कर, हम इसे देख लेंगे। चल सुसु कर दिया, चल। बेचारा सुसु उसने नहीं, तूने किया है। वो मेरे गांव आया, पकड़ नहीं पाए। मेरे करीब आया, समझ नहीं पाए। मेरे घर आया, कुछ नहीं कर पाए। फिर तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? रुको, ऐसा रहने दो। अपने गुस्से को शांत करो। आज के बाद वो जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा। क्या? कल करंट गया तो पता नहीं चल पाया, वो जो करेगा वो पता चलेगा। पंचायत रखेंगे तो इज्जत चली जाएगी, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांति नहीं मिलेगी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कुछ तो करना पड़ेगा। जाओ तुम लोग। कॉलेज का लड़का बोल रहा है, तेरी बेटी को नहीं पता है क्या? हमारे गांव में जो कदम रखने के लिए डरते हैं वो घर पर आ गया। इतनी हिम्मत किसने दी उसे? अजीब से कपड़े, बालों को कलर और इंग्लिश में बातें करती है। बाप रे, क्या ये हमारे घर की बहू बेटियों के लक्षण हैं? और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है? हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में। अगर इंजीनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथु? किसी के साथ अगर इंग्लिश पिक्चर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मुंह पर थू थू करेंगे। हाँ कार्तिका, कार्तिका! पापा, जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी पापा। क्यों आया था? इस बुढ़ी ने फंसाया है। बंदर कहीं की। जवाब दो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं पापा? अब हमारे घर में फंक्शन है तो लाखों लोग आएंगे ना। अब वो भी आ गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बाप रे, इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। अगर ऐसे रहा तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कॉलेज छोड़ के घर में बैठो। अब बॉय का मजा। मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना है। आप ही ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती मुझे हॉस्टल में डाल दिया। ठीक है, माना कि आपका गांव में नाम बड़ा है, लेकिन बस इसलिए कि आप घर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीनियर है। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी और फर्स्ट क्लास पास भी हो गई। और आपको पता है पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग भी की थी। प्रिंसिपल को फोन कर रहे मुथु, इसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी। आप चुप रहिए, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है, वो फोन नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ देख। प्रिंसिपल साहब, मैं वीरा मुथु बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्पीकर पर डाल। शी इज वेरी बैड स्टूडेंट। मैंने क्या कहा था? अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे 1 घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा। शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। इस बार के एग्जाम में शी इज ए टॉपर। ये है मेरी बेटी। कल से तू कॉलेज जा बेटा। ठीक है। ए स्वामी, गुस्सा आए तो भी नहीं रोक सकता और खुश हो तब भी नहीं रोक सकता। किस्मत मेरी। ओए, चल हट, चल जा। यार आजकल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा मेरा। सच कह रहा हूँ मैं। फ्रेंडशिप तो तुम्हारी है, साथ में आते हो साथ में जाते हो। भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तुझे क्या समझ में आया बताना। एक सांप ने एक पावर से दोस्ती कर ली। दोनों जो है एक साथ रहते थे। एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ सांप है। अब सांप के अंदर जहर नहीं था। वो क्या है कि सांप के अंदर से उसका पावर चला गया था। लोगों को पता चलेगा तो सांप को मार देंगे ना। सांप की तरह पावरफुल तो तुम हो भाई, कुछ सोचो ना हमारे बारे में। नहीं उतरेंगे, शो सम एटीट्यूड।
अरे बेटा जाने देना, अभी देरी हो रही है। मम्मी बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अक्कड़ बक्कड़ खेलना पड़ेगा, बाद में खेल लेंगे। जब मैंने कहा कि अभी मतलब कि अभी। कार को चलाते रहो, जब बेटा बोलेगा तभी रोकना। आई लव यू डैडी। गाड़ी यहीं पर रोको। पापा ये वीरा मुत्तू का घर है ना? एक बार देखा था बेटा, क्या याददाश्त है तेरी। ये सब आपकी देन है मम्मी। कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। हो गए हैं। सेंटीमेंट के मुताबिक सेकंड कार्ड आपको देने आया हूँ। पर सेकंड कार्ड क्यों? अक्कड़ बक्कड़। तो जल्दी हल्दी लगाकर दे दो ना समधी जी। अभी कभी हल्दी कहाँ से लगाऊं मैं? मिल गई हल्दी। 1 मिनट, पूरे चेहरे पर हल्दी। ओह नो, झूला यहाँ पर बांधती हैं आप? शादी में जरूर आइएगा, सीरियसली। क्या लोगे बेटा, टी या कॉफी? आपकी बेटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों है ना? सुपर माय डैड। में दर्द है ना? ओह, बरगद के साइज की सहेली भी है। कथा कहीं का। अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो। आओ। जो सलाह देनी थी वो दे दी है ना? यही कि इसके साथ शादी कैसे करोगी? एक बार तो सोच लो, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी बकवास सी सलाह देने के लिए तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड बनी होती हैं। मैंने कोई सलाह नहीं दी इसे। पता है, तू खाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती, मुझे पता चल गया। कथा कहीं का। हे, लड़की बहुत खूबसूरत है ना जी। बगल में एक बफेलो भी तो है। हेलो ब्रो, तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए फर्स्ट कार्ड देने में तुझे ही आया हूँ। ये लो शादी का कार्ड। तू ऐसा फालतू काम करेगा इसीलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ड प्रिंट करवाया है, नहीं फटेगा। हेलो हेलो हेलो, ये फायर प्रूफ है, जलेगा भी नहीं। फेंकेंगे तो गिर जाएगा ना। गुस्सा गुस्सा, खुद को मार ब्रो, खुद को मार ब्रो। ऐसे इमोशनल एक्सप्रेशन चाहता हूँ तेरे चेहरे पर मैं। कुछ करेगा तब मजा आएगा ना, लेकिन ऐसे टाइम पर तू क्या करेगा? ए, यहाँ पर डायलॉग होना चाहिए कि ये लड़की मेरी बहू बनेगी। समझ गया ना बेटा? तुझे मेरे सर की कसम है। फिल्मों में सारी माँ यही डायलॉग मारती है, आप भी मारिए ना, मारिए। हरी, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हरी, तुमसे ही 2 मिनट्स बात करना चाहती है? जा, जो कुछ बोलना आज ही बोल देना, समझा? नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं दूंगा। मेरा कार्ड फाड़ेगा। तू ट्राई कर ले, वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस है बेटे पर? विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पक्का भरोसा है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई शक है? आपको विश्वास है ना? इस पानी को इस बोतल में डालकर दिखाइए। इसलिए मेरे सामने ये फालतू डायलॉग मत मारा करो अंकल। किसी अनपढ़ गंवार के सामने मारना, मेरे सामने नहीं। क्यों इस बदतमीज के मुंह लग रहे हैं आप भी? लिप लॉक कर लेते हैं। गुड टाइमिंग है। तेरा बैड टाइम आ गया। आंटी, साथ चलोगी मेरे? तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अरे बाप रे, कल ये मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से, तो इसको बहुत बुरा लगेगा। कितना मजा आएगा, है ना अंकल? मौके पे चौका मारूंगा मैं। तू गलती से इंसानों में पैदा हो गया है रे। आई लव यू अंकल। के लिए आपकी कार चाहिए। रेखा, किस दे दो। अरे मैंने किस देने के लिए कहा था, किस नहीं। ओह सॉरी सर। देख रहा हूँ जब से ये आया है तुम बहुत बदल गई हो, नो डाउट। अरे उतरो उतरो, जल्दी उतरो। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बाबूराव सर, ये बूढ़े लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर देखने से नहीं लगता कि आए हैं या उठा के लाए गए हैं। क्या कह रहे हो?
चढ़िए चाचा जी। आजकल बूढ़ी औरतों को भी उठा कर ले जा रहे हैं। चलो उठाओ उठाओ। अरे सबको ले चलो। माया मोह के चक्कर में कभी मत पड़ना बेटा। तू भी अपने गांव से गायब। अरे बंदर कहीं के, मैं पापड़ को देखने आई थी कि कहीं कौवे ना ले जाए और तू वहाँ से मुझे ही उठा कर बंदर लेकर आ कहीं गया। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल गई ना तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रख देगा। हाँ, गला काटेगा? तुम्हारे घर आकर करंट लगाया तब तो कुछ कर नहीं पाया। ये हमारी जगह है, चुपचाप बैठी रहो वरना अदरक की तरह छील के फेंक दूंगा। यू ओल्ड ड्राई फ्रूट। दादाजी नानाजी मुझे पहले एक बच्चा था, वो बच्चा मैं ही हूँ। शी इज माई मम्मी। लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना। अरे गांव की धूप ही ऐसी है, तुझे क्या पता। मैच हो गया बस। अच्छा, तुम जमींदार कैसे बन गए? अरे उनके पास बहुत सारी जायदाद थी ना, तो मेरी मम्मी ने एक से 500 एकड़ ले ली, दूसरे से 500 एकड़ ले ली और मेरे नाम कर दी। टोटल जमीन हो गई 1000 एकड़ और वो 1000 एकड़ पाके मैं जमींदार बन गया। पहले बता देते तो गांव का झगड़ा खत्म हो जाता। मेरी मम्मी ऐसी थी, मैं कैसे बता सकता हूँ। प्रोफाइल निकालो। तुम लोग बाहर जाओ, चलो निकलो। चलो चलो तुम लोग बाहर जाओ, मैं संभालूंगा। जाओ चलो चलो बाहर जाओ। तुम्हारे दादाओं ने पर्सनल झगड़े को तेलुगु और तमिल झगड़े में बदल दिया। अगर ये गांव वालों को पता चला तो पूरा गांव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दामाद बना दो। केशव, जो चले गए उनके लिए झगड़ने से क्या फायदा। या तो माफी मांग या ये गांव छोड़कर जा। अरे मुत्तू, तुझे इससे अच्छा दामाद और कहीं नहीं मिल सकता। मुत्तू, तुम्हारी जगह कोई और लीडर होगा। हमें पता है हमें क्या करना है। धोखेबाज, तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी, हम वहीं पर जबान दे रहे हैं। आज के बाद हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलुगु वाले से करवा रहा हूँ। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्राः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सुनो जी, देखा मेरे आइडिया ने कैसे काम किया। मैंने इसे झगड़ा करने के लिए झगड़ा करने वाले गांव में भेजा था, लेकिन इसने दो दुश्मन गांवों को मिलाकर एक कर दिया। क्या समझती हो? हमारी जायदाद पर कब्जा करके तो हम पर राज कर रहा था। शादी हो जाने तो फिर बताता हूँ। देखो, हम लोग एक दूसरे का राज नहीं खोल सकते। अगर हम में से किसी का भी राज खुला तो गांव वाले उसे धक्के मार के निकाल देंगे। इस उम्र में ये शोभा नहीं देगा। सो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दो। अच्छा सुनो, वो रिवेंज मैन की क्या